सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। आज का क्राउड जो है वो इतना जबरदस्त क्राउड है, सब सोए हुए लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे ये उम्र भर यूं ही, कि जैसे तू मुझे चाहे ये उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस
बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये जो मॉर्निंग शो की ज़िंदगी होती है बड़ी कमाल ज़िंदगी होती है। सुबह सुबह आपका दिन कैसा भी हो, आपको मुस्कुराना ऐसे करके, जैसे आप लोगों की ज़िंदगी होती है। 5 बजे पता नहीं कौन उठाते थे, शो में जाना है और आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे। बट एनीवे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल का दिन मेरा ठीक गुजरा, आज का दिन शुरुआत तो बहुत बुरी हुई है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बट एनीवे, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग। बहुत सारी तालियां रानिया आपा के लिए। आज हमारा क्या करना है? हम हर किस्म के आटों पर गुफ्तगू करेंगे। आटों पर? आटा, हर किस्म का आटा, जिसमें गेहूं का है, जौ का है, मकई का है। आप कौन सा वाला खाती हैं? हम तो चक्की का आटा खाते हैं। चक्की का आटा पीस के खाते हैं या पिसा हुआ? पिसवा के, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि चक्की का आटा दुनिया में, जो गंदम का आटा है वो सबसे ताकतवर आटा है और दुनिया में आज आटे की इनको 5-5 किलो की बोरियां दे सबको। और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भी गंदम का आटा है। मेरा हिल और कौन? आजा, बहुत सारी तालियां मेरा हिल के लिए। अरे खोल दो, आई आई, ओहो, बड़े लोग आ गए। चलो हाँ हाँ। बहुत सारी तालियां मिसेस उसामा बिन लादेन के लिए। बहुत सारी तालियां। इनके हस्बैंड का नाम उसामा है, बिन लादेन मैंने लगाया। प्लीज प्लीज, नो एजेंसी शुड कॉल देम, प्लीज नो एजेंसी। हिज नेम इज उसामा, ओनली उसामा। मैंने उसामा लारी। अच्छा, उसामा लारी इनके हस्बैंड का नाम है, तो नो एजेंसी शुड एक्चुअली कॉल देम कि अच्छा जिंदा है आप, आ जाए। आ जाए। नहीं, बहुत सारी तालियां डॉक्टर मेरा हिल साहब के लिए। वैसे तो तुमसे मुझे किसी काम की उम्मीद नहीं है, लेकिन पता नहीं बहन, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम किसी भी काम की खातून नहीं हो। तुम एक अच्छी सी लड़की हो जो खाने बहुत अच्छे बनाती है, बस दैट्स अबाउट इट। आज हम तुम क्या करोगे आज हमारे साथ? आज हम लोग आटे पे जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे। आटे पे क्या बात हो सकती है बताएं? आटे पे बहुत सारी बात हो सकती है। आपके हेल्थ सबसे बड़ी बात, हेल्थ, सेहत, प्योर फाइबर। और एशिया के जो लोग हैं वो सबसे पहले रोटी अब तक उनके पेट पे ना जाए तो उनका खाना कंप्लीट नहीं है। ये किसने कह दिया तुम लोगों से? सब कॉन्टिनेंट, एशिया बहुत बड़ा है। एशिया में चाइना आता है, एशिया में चाइना भी आता है और चाइना में कोई रोटी नहीं खाता। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और इनका बहुत कॉन्सेप्ट है। बहुत आपके रोटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बताएंगे कितने जो साइज की रोटी आप खाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के घर में इतने बड़े साइज की भी रोटी बनती है, फुलके भी बनते हैं, बहुत वेरिएशंस भी होती हैं रोटी बनाने में। क्या क्या मसाले मिर्च डाल के आप मज़ेदार रोटियां भी बना सकते हैं। एक ही किस्म की रोटियां बना के लोग थक गए, तो उसमें थोड़ा सा भी थोड़ा चेंज करें तो अच्छा। और अगर आप रोटी से थक गए तो रोटी वाली बदल दें, बहुत मजा आएगा। लोगों के घर पे पहले से दादी बता रही थी कि उनके ज़माने में बाकायदा चेक करते थे कि रोटी औरत जो है वो गोल बनाती है, नक्शे तो नहीं बनाती। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले के लोगों के पास टाइम बड़ा था। हाँ। फालतू किस्म के काम, ए बहन चांद देख के तुम अंगूठी पहना करो, क्योंकि अंगूठी वो आदमी पूछ रहे चांद देख के वैसे पहन लो। क्या हो गया? चांद देख के पहनने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम दायां पाँव आगे रखो, बायां पाँव आगे रखो। मैं जितने पाँव आगे रखता हूँ किस्मत वही फूटती है, वैसी होती है। कुछ मसला है ऐसे हम बनाई हुई बातें। मिथ्स तो बहुत सारी है। अरे मिथ्स क्या, पता नहीं क्या कि इस तरफ सुलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरफ सुलाओगे तो ऐसा हो जाएगा। किसी तरफ भी सो जाओ, सोना ही है, एंड ऑफ स्टोरी। हाँ जी बताइए। ये बहुत अच्छा। 14-15 साल से अगर हम थोड़ी सी एहतियात करना शुरू कर दें तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आती है। आप जाके ना आज एक नाम गूगल कीजिएगा, शेली लॉन्ग। क्या नाम गूगल करेंगी? शेली लॉन्ग। शेली लॉन्ग, उसको गूगल कीजिएगा। आई थिंक वो आपकी बिछड़ी हुई बहन है।
वो अमेरिका में रहती हैं, चीयर्स में आया करती थी। इनकी मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ बालों के कलर का फर्क है, अदरवाइज शी एग्जैक्टली लुक्स द सेम, एग्जैक्टली लुक्स द सेम। शी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए हम करेंगे। और एक बड़ा जो आटे हैं बड़े फायदेमंद होते हैं। जिस्म का जो बाल होते हैं, एक्स्ट्रा जो रुआं होता है, हेयर्स होते हैं, उसके लिए, दाग धब्बों के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा हेयर चले जाते हैं? बिल्कुल। तो अगर मैं सुबह सुबह शेव करना चाहूँ तो आटा लगा लूँ? नहीं, तो छोटे बच्चों को जो लोई लगा के मालिश करते हैं, जो पैदा होते हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि अच्छा, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आगे। आटे की वजह से जो है वो बाल खत्म हो जाते हैं और बॉडी के ऊपर वो हो जाते हैं, मोज हो जाते हैं, जिसे तिल कहते हैं, ब्राउन। देखो भाई, मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या आटे से वजन कम हो सकता है? बिल्कुल। पहले बताओ, कौन बता रहा है मुझे आटे से वजन कम हो सकता है? कौन बता रहा है? आटे से वजन कम करने के लिए और शुगर का भी मैं एक इलाज बताऊंगी। आटे शुगर वगैरह तो बीमारियां नहीं है ना मेरी, बट मुझे बताएं आटे से वजन कम हो सकता है? ये बताइए मुझे, आटे से रंगत गोरी हो सकती है? पक्की बात है? तो एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ। आज आटे से मैं आपको वजन कम करना बताऊंगा और आटे से आपके रंगत को गोरा करेंगे। और आटे से ही आज हम चेहरे की ब्लीच करना भी बताएंगे। हाँ, और साथ साथ चेहरे का ब्लीच भी बता देंगे, शुगर वगैरह का इलाज भी बता देंगे। तो ये सारी चीजें शूटिंग में हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बिल्कुल हैं? जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपको 48% जो आपकी बोन्स में है स्ट्रेंथ आती है जौ के आटे के साथ। वाकई में? जी, ओह वाह, वंडरफुल यार। और गंदम का जो आटा है इसमें ग्लूटीन होती है। ग्लूटीन एक चीज़ को ज्वाइंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जब हम गंदम का यानी प्योर गंदम का आटा जिसमें से सब चीज़ें ना निकली हुई हों, वरना हमारे यहाँ तो सारा फाइबर निकाल लेते हैं, मैदा निकाल लेते हैं, ये तमाम चीज़ें, और सूजी निकाल लेते हैं, ये तमाम चीज़ें ही अगर निकाल लेते हैं तो बिल्कुल फोक रह जाता है और वहीं से वो हमारा जो फैटिंग है उसका सबब बनता है और वहाँ से वो नुकसान। अच्छा, लोग कहते हैं कि एक मिथ है, एक कॉन्सेप्ट है कि जी चावल खा लिया करें, आटा नहीं खाया करें, रोटी जो होती है वो उसके अंदर ज्यादा फैट होता है। इज दैट ट्रू? एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे रानी आपा ने बताया कि हमारा सब जो आटा जब चक्की से निकलता है तो उसमें सूजी, उसमें जौ, सब कुछ निकाल देते हैं और वो एक भूसी रह जाती है जो हमें मोटा करती है। अगर हम जौ का आटा खाते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है, हम मोटापे की तरफ नहीं जाते। इसी तरह हमें हर चीज़ कंप्लीट नीड है। अब जब हम एक जो नेचुरल चीज़ है हम उसको ज़रा छेड़छाड़ करेंगे तो हमें नुकसान तो उसका होना है। तो ज़्यादातर एशिया में जो पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मयारन बता होता है कि चक्की का आटा खाएं या सफ़ेद आटे की रोटी बनाएं या हम लाल आटे की रोटी बनाएं। तो ये वेरिएशन है। लाल आटे की जो रोटी है वो बहुत हल्की होती है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट और उसके बाद हम लोग टोटके टेबल पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि जी क्या उसमें हम आज करने वाले हैं। किसका पहले है? आपका? जी पहले। ओके, पहले रानी आपा का हम देखेंगे, लेकिन मुझे रंगत गोरा करने वाला और मोटापा कम करने का चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, और उसके अलावा कोई मेरी रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं शफक बात कर रही हूँ कराची से। मैं साहिर बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे रानी आपा से बात करनी थी। आप बिल्कुल मुझे ही रानी समझ लें, बोलें। अच्छा, मैं रानी नहीं हूँ, प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एज 25 इयर्स है, मेरी 2 साल की बेबी है, लेकिन बेबी हमने नहीं काटा, आई स्वेयर हमने नहीं काटा। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर भाई, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हमीदा, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा शो होता है और अच्छे मेहमान लेके आते हैं, इंफॉर्मेटिव आपका प्रोग्राम होता है बहुत ज्यादा। थैंक यू हमीदा। बात कीजिए, उमर आहिल हैं हमारे, रानी आपा हैं, और मुझे रानी आपा से बात करना था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानी आपा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। रानी आपा, मुझे ये पूछना था, मेरी सिस्टर है, उसकी एज 18 साल भी नहीं है अभी जी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे बाल हैं जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है, और वैसे तो उसके पूरे जिस्म पे है लेकिन चेहरे पे बहुत, चेहरा तो जाहिर है वाजिया नजर आता है, तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा, वेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपका जवाब देती हूँ, आप ऑन एयर सुनिए। सबसे ज़्यादा आपने कहा कि मर्दों की तरह पूरी बॉडी पर बाल हैं, तो इसका मतलब है कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब हैं। आप उनका पूरा थॉरली चेकअप कराएं और उनकी रिपोर्ट्स लें। उसके बाद आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास या हर्बलिस्ट हकीम के पास, बेशक मेरे साहबजादे के पास भी आ सकती हैं। और वक्ती तौर पर ये रुआं जो घरेलू तौर पर आप उतारना चाहती हैं, इसके लिए आज ही हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, समा के साथ रहिए। हम आज आपको बताएंगे कि बॉडी से
किस तरह आप रुएं को उतार सकती हैं आटे के साथ। आटे के साथ, आटे के साथ। ओके ओके ओके, एक और टेलीफोन कॉल और उसके बाद हम उस पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बल्कि आ जाए ना, आप लोग भी इधर ही आ जाएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ साहिवाल से। मुझे रानी आपा से बात करनी है। आप बिल्कुल बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बात करें। रानी आपा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी आपा, मेरे एक तो मैंने अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना है और एक अपने बारे में। मेरा अपना प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैकबोन की और जॉइंट्स की बहुत फेयर किस्म की प्रॉब्लम है। काइंडली उसके लिए मुझे कुछ बताएं। और बेटे के लिए मैंने ये पूछना है कि उसके ना बाल बहुत डेड हैं और उसकी नोज पे भी छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं। इसके लिए मुझे कोई आप ट्रीटमेंट काइंडली बताएं। देखिए आपके बेटे की नोज़ पे जो दाने निकल आए इसका मतलब है कि उनकी स्किन ऑयली है, उनके पोर्स खुले हुए हैं और सीबम ऑयल स्किन पर आ जाने की वजह से जो पोर्स खुले हैं उसने डस्ट अचीव कर ली है और उससे उनकी नोज़ पर बारीक बारीक दाने हो गए हैं। आपको मैं एक बिल्कुल सादा और सिंपल जो आज इलाज बता रही हूँ वो ये है कि जौ का आटा जो आज हमारे पास है वो आप ले लीजिए और थोड़े से आटे को आप नींबू के रस के साथ मिला लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में उसका मसाज करें तो उसका जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और धीरे धीरे जो बारीक दाने हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि आपको जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द है, उसकी वजह ये है कि जोड़ों का दर्द का जब आप एक हम इसमें लुआब होता है वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आपकी ये दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए एलोवेरा बेस्ट है। आप घी कवार ले लीजिए और उसको छीलकर 1 इंच का टुकड़ा रोज़ाना नहार मुँह के अंदर रखें और ऊपर से पानी पी लीजिए। उसको चबाकर कभी मत खाएं और उसके साथ ही एलोवेरा को आप ऑलिव ऑयल के अंदर पका लें और उसका मसाज और थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी मिला लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा दर्द खींचने वाली दवा बन जाएगी और इसको बनाकर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। एक कॉल और है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बेनिश बात कर रही हूँ। मेरा भांजा 5 दिन हो गए गुम हो गया, 24 साल का है, शाज़ेब अहमद। सब जगह हमने रिपोर्ट करवा दी, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा। आप किसी तरीके से कुछ करवा दें। आपने कहाँ रिपोर्ट करवाई है? जी थाने में करवाई है लेकिन थाने वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई दर्ज नहीं किया। बस गुमशुदा की रिपोर्ट लिख के उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। आसपास के एरिया में सब जगह हमने एडी में भी रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स देख लिए, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। उसका 24 तारीख से वो लापता है। होल्ड ऑन 1 सेकंड, होल्ड ऑन। उनका जहनी तवाज़ुन ठीक है? बिल्कुल वो नॉर्मल नहीं है, मतलब एबनॉर्मल नहीं है लेकिन थोड़ा उनका जहन कमजोर है। अच्छा मुझे बताइए, आखिरी मर्तबा कब देखा था उन्होंने? कहाँ देखा था आपने? जी वो अपने घर से 1:30 बजे निकले थे 24 तारीख को। और अब तक नहीं आए? जी अब तक नहीं आए, सब जगह देख लिया। कहाँ जाने के लिए निकले थे बहन? कहीं नहीं, बस वो घर से ऐसे ही निकल जाते थे। अच्छा जी ओके। कुछ उनके दोस्त हैं पता? कोई दोस्त नहीं है, वो घर में ही रहते थे। कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर में ही रहते थे। अच्छा आप यूँ कीजिए कि हम मेरे ख्याल में आपको हम मंदोखेल साहब का नंबर दे सकते हैं? चले हाँ, ये भी किया जा सकता है। अच्छा आप कल यहाँ पर आ सकती हैं समा पे? कल किस टाइम पे? सुबह शो में आप तस्वीरें वगैरह चीजें लेके आए तो हम अपील करते हैं लोगों से। अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी मतलब किसी को दे दें आप, मतलब तस्वीर में व्हाट्सएप कर दूं? आप क्या सारिम बर्नी ट्रस्ट को या किसी को क्या कर दें? उनको सारिम बर्नी ट्रस्ट को मतलब तस्वीर सेंड कर दें, आप कुछ कर दें। तो आपने हमें तस्वीरें तो भेजे ना पहले। आप हमारा नंबर लीजिए, हमें कॉल कीजिएगा शो के बाद, ठीक है? जी अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ जहाँ अच्छे लोग हैं पुलिस में, वहाँ चंद लोग पुलिस में गलत भी होते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते जब आपकी नीड होती है। बिकॉज ऑनेस्टली आप किसी को ये नहीं बता सकते, जब उनका कोई प्यारा जाता है तो आप उनको ये नहीं बता सकते कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट मेरी रिक्वेस्ट है उस थाने से जहाँ पर भी अभी ये कॉल आई है, हो सकता है आप लोग देख रहे हो, थानों में अक्सर समा लगा होता है, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको रिस्पॉन्ड कीजिए। कम से कम इनसे आप प्यार से बात तो करें, इन्हें बताएं तो सही कि आप इन्हें ढूंढेंगे, कोई एफर्ट तो करें। ज़रूरी नहीं कि किसी अमीर का बच्चा जाए तभी आप लोग हिले जुलेंगे, तभी आप लोग गाड़ियों में जाके बैठेंगे, तभी आप लोग अपनी स्क्वाड्स लेकर जाएंगे। गरीब का बेटा भी उतना ही कीमती होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना अमीर का बेटा होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी तो इंसान है ना। ज़रूरी तो नहीं कि आप जी हुजूरी के अंदर लग जाएं, जी साहब जी सर करें और इसके बाद वो आपको बताएं कि आपको क्या करना है। जो आपके लोग हैं उनके साथ रहें, जो आपके लोग हैं, जो ज़िंदगी आपकी तरह से गुजारते हैं, जिनके लिए आपको जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती। आई डोंट नो, जस्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें कॉल करूँगा, आप नंबर दे दीजिए अपना, मैं उन्हें कॉल करूँगा। पुलिस में सारे लोग ऐसे नहीं हैं, मेरे बेशतर जो मेरे पुलिस ऑफिसर, मेरे जो दोस्त हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल।
वो चाहे ट्रैफिक पुलिस में हो, चाहे वैसे पुलिस के अंदर हो, देर अमेजिंग ऑफिसर्स, और उनमें से मैंने आज तक किसी एक आदमी को भी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। तो अच्छे पुलिस ऑफिसर बनिए, गलत पुलिस ऑफिसर्स नहीं बनिए, वो गलत मिसाल होती है। जी जी, सबसे पहले हम मूंग के आटे के ज़रिए बता रहे हैं कि वज़न किस तरह कम किया जा सकता है। हमने एक यहाँ पे तो अभी क्यों बता रही हैं आप, कमर्शियल ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन याद रखिएगा, इस ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आटे के ज़रिए वज़न कम कैसे किया जाता है ये आपको बता रहे हैं। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो याद रखिए आज के बाद आप बहुत ज़्यादा वज़न के नहीं रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत सारी तालियां डॉक्टर खुर्रम मुशीर के लिए। क्या हाल है? आज हम करने क्या वाले हैं? सर आज साहिर के शो में ऐसा धमाका हो रहा है, रोज ही धमाके होते हैं मगर एक बिल्कुल नई चीज। आज पिंकिश स्किन बिल्कुल आपकी स्ट्रॉबेरी की तरह हो जाएगी, फौरन गुलाबी दाग धब्बे, हल्के झाइयां, पिगमेंटेशन, फौरी तौर पर ऐसी विटामिन आप खाएंगी, क्रीमें लगाएंगी, हल्का सा इंजेक्शन लगेगा, आप देखिएगा एक वक्त में आप पिंक जितनी खवातीन हज़रात तो ये जो गुलाबी करने का ट्रीटमेंट है ये आप कुछ फ्री भी दे रहे हैं क्या? सर फ्री सर बल्कि मैं चाह रहा हूं कि अभी आप एक पैटर्न देना शुरू, मैं चाह रहा हूं सर देखिए, ये देखिए पूरा स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है जो अभी खाना अभी शुरू करें, प्रोग्राम के एंड तक देखें ये क्या, ये से मुंह धोए। Are you serious? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं साहब, ये क्रीम लगाएं अभी ये क्रीम दें आप, ये देखिए ये पूरा एलोवेरा, तमाम ये चाइना रोज, आप देखिए ये सारी हर्बल चीजें। अभी कोई अभी शुरू करे कोई एक्सपेरिमेंट, अभी आप करेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऐसी 10 किट्स जो हैं वो अपने कॉलर्स के लिए अनाउंस करता हूं कि ऐसी 10 किट्स जो हैं ये हम अपने कॉलर्स को देंगे और यहां मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको शुरू कर सकती हैं। इनको पानी लाके दे दीजिएगा एंड हियर वी गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 10 आप अभी जो हमारी बहन का फोन आया था, उनके बेटे की नाक पर बहुत ज्यादा दाने निकल आते हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं। ये उसके लिए एक बहुत ही मैजिक दवा है, एक जेल है, और उसको फेस वॉश से धोने के बाद इस जेल को लगा लें और हल्के हल्के मसाज करें तो तमाम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन नाक तो नहीं चली जाएगी ना? नाक फील कर रहे हैं ही नहीं यार। और ये जहाँ आज तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट इजाद नहीं हुआ जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को किसी बगैर एफर्ट्स के निकाल दे। उसके लिए ऑब्वियसली हमें फेशियल लेना पड़ता है, स्टीम लेना पड़ता है, उसके बाद उसको रिमूव करना होता है, लेकिन ये कुदरती तौर पे डन ये आपको देने जा रहा हूँ। ये किसको चाहिए? ये आपको चाहिए? उनको दे दिया। और ये जो आप ब्लैक हेड वाइट हेड्स की बात करिए ना, क्या बात है यार। आप व्हाइट हाउस में देखिए, उसका हेड ब्लैक ही है। अरे वाह सर, एक बात पता, मुझे एक बात और करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए रात के प्रोग्राम हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट समझते हैं, पढ़े लिखे मतलब अच्छे दिखना एंकर के लिए बड़ा जरूरी, टीवी के लिए अच्छा दिखना, लड़की हो लड़का हो व्हाटएवर, एक एजुकेशन प्लीज मेरी दरख्वास्त है तमाम अथॉरिटीज है कि सुबह के होस्ट की भी एक थोड़ा पढ़ाई चेक कर लें। नहीं ये बात एक है, नॉलेज जो पता है, मैं बताऊं, मैं और प्रोग्राम से ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं 99%, मगर बहुत सारे लोगों को मेडिकल नॉलेज नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। साहिर जिस तरह पूरा साहिर को पूरा, अगर आप प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे दरमियान, हम लोग को वो चीजें नहीं होती, हमें इससे तो स्टडी करनी चाहिए। एंकर्स को स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं होती साहिर। हम लोग गलत लोग दोनों मिलकर एंकर्स के स्कूल खोल लेते हैं। पढ़ाई बड़ी जरूरी है, शक्ल के अलावा पढ़ाई सुबह को बहुत जरूरी है। तमाम एंकर लड़कियां लड़के उनकी पढ़ाई चेक कर लें। देखो बात सुनो, शक्ल पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई में कर सकता। अब जो दोनों चीजें अगर हो तो फिर शायर बनता है ना। ये मैं इस पे एग्री करती हूँ।
भाई एग्री, मैं तो देखा है। मॉर्निंग शो में आप जब आए तो आपके होस्ट को हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या बात करें, आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे किसी को। और जब आपका होस्ट जब स्ट्रांगली प्रिटेंड करते नहीं ऐसा नहीं यूं है, तो जो आपके साथ गेस्ट भी होते हैं ना तो वो भी पूरा होमवर्क करके फिर आके देखो। एक तो हाफ नॉलेज जो होती है बड़ी खतरनाक होती है सर। बहुत सारे लोगों को आधा, एक तो नेट ने तबाही मचा दी, किताबें पढ़ी भी नहीं है, नेट पढ़ लिया 3 मिनट में, अब वो पता नहीं क्या है। 3 लफ्ज़ से पढ़ लिया। अब प्रोस्टेट जो है मुझे समझ नहीं आता दिमाग का हिस्सा है या बॉडी का हिस्सा है। ये बड़ा इशू है बहुत। एक तो खुदा के लिए पहले किताब कंप्लीटली पढ़ के फिर आप अपना ब्रशअप करने के लिए गूगल करें प्लीज। पहले खवातीन आती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने गूगल से पढ़ा है। अरे यार मैं तो सोचा मैंने क्यों तबाह कर दिया इतने साल। मैं रोजाना क्लिनिक में देख रहा हूँ, फिर सुबह को टीवी मॉर्निंग शो देखता हूँ, फिर वहां देख रहा हूँ गूगल पे पढ़ा है मैंने। अरे यार खुदा के लिए गूगल पे आप एजुकेट नहीं कर सकते, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर एजुकेशन किताब से मिलेगी। ये होता है ना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक फर्क होता है, बहुत फर्क है। और आपके साथ प्रोग्राम करने में इसीलिए मजा आता है, सम टाइम महसूस होता है कि आपकी मालूमात हम सब लोगों से। अरे यार मैं आपको एक बात बताऊं, जल्दी से रेसिपी शुरू करें। मेरी किताब मुझे दे देगा, मैं लेके पढ़ लूंगा। ठीक है जरूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने नोटिस किया है, मैं हर जगह जाता हूँ, जगह जगह मैं आप हर जगह कहाँ नहीं होते, तो मतलब तालीम की बड़ी शदीद। आप दोनों इकट्ठे तो एक साथ तो कहीं नहीं होते। रानी बाजी के साथ में खे, मतलब इतना हम लोग जाते हैं, मतलब आप भी होती है ना, तो देखिए इतना शायद पूरे आपके साथ जाने वालों में पता है एक बड़ा मुल्क में जो लैक कर रहा है, मैं दिल से कह रहा हूँ एजुकेशन खुदा के लिए। और ये सुबह का खवातीन बहुत शो देखती हैं, अगर खवातीन पढ़ी लिखी होंगी दुनिया से पाकिस्तान में नहीं और भी बहुत सारे मुल्क में रिले होता है और लोग देखते हैं। और आप अगर बहुत अच्छा मॉर्निंग शो देते हैं तो उससे आपके ही मुल्क की एक देखिए हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं, खुर्रम माशाल्लाह इस वक्त अपनी बुलंदियों पर हैं, लेकिन मैंने ये हमेशा महसूस किया कि मुझे खुर्रम को, हम में से किसी को भी कॉल आती है, जाहिर है कि होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब खुर्रम इस जगह पर होते हुए भी जब बेहद होमवर्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम प्रोग्राम के बाद अक्सर डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हम आटों के जरिए जो इलाज कर रहे हैं उसमें मूंग की दाल के आटे से दुबला होने का इलाज बता रहे हैं, और उसके लिए हमने लिए है 1 कप पानी। कौन ये ट्राई करना चाहेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? और ये जरूर कीजिएगा आप, जैसे कि वो पिंक कपड़ों में मेरी बहन बैठी हैं, आप जरूर लीजिएगा। आपको इससे देखिए वजन कम करना, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, जब भी मेरी नजर भी पड़ी उन पर, आपने मजीद एक गिलास हमने पानी लिया, इसको गर्म करने के लिए रख दिया। इसके अंदर हमने मूसली सफेद ली, आज आटों से जो इलाज बता रहे हैं, मूसली सफ़ेद के 5-6 टुकड़े हमने इसमें डाल लिए, और हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाला, सफ़ेद जीरा। वाह, सफ़ेद जीरा हमने डाला इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, ये आपने 1 कप पानी लिया? जी हाँ, 1 कप पानी लिया है, उसमें मूसली सफ़ेद डाला, इसको लिख लीजिए। और वो लोग जो वहाँ देख रहे हैं इसको लिख लीजिए। अच्छा प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि दिस इज़ फॉर मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि जो रेसिपीज़ हम आपको बताते हैं ये सिर्फ ख़वातीन के लिए शो, बिकॉज मैंने देखा है इवन एम्बेसी में I had a pleasure of going to the US consulate yesterday and उससे पहले भी, तो वहाँ पर भी समा ही चलता है। बिल्कुल, बैंक्स में भी, मेरे अपने बैंक में समा चलता है। मेरी बहुत सारे ऐसे जानने वालों के दफातर हैं जहाँ समा ही चलता है। तो इट इज़ फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में बहुत गलत है जब कहते हैं कि समा को या जो मॉर्निंग शोज़ को ख्वातीन देखती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपको बताई जा रही है रेसिपी, ये दुबला होने की है और मर्द और ख्वातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताते चले कि मूंग की दाल के आटे से बता रहे हैं, तो हमने इसमें सफ़ेद मूसली डाली है। सफ़ेद मूसली डालने का मतलब है कि जब आदमी वज़न कम करता है तो ऑब्वियसली अपनी डाइट को कम करता है, अपने खाने पीने को कम करता है, और मूसली डालने का मकसद ये कि आपकी हड्डियों की मजबूती में कमी ना वाक़ हो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाए। सफ़ेद मूसली आपकी हड्डियों को मजबूत कर देती है, और सफ़ेद ज़ीरा आपको ताकतवर बनाता है और आपके बलगमी मादे जो है उन्हें ख़त्म करता है। और ये आराम से किसी भी दुकान पे बहुत ही आराम के साथ। और इसके अंदर 1 टुकड़ा हम डालेंगे दारचीनी। इसको हम पहले से इसलिए डाल रहे हैं कि इसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ जाए, यानी हमने इसमें डाला सफ़ेद ज़ीरा, हमने डाली सफ़ेद मूसली के 5-6 टुकड़े, हमने इसमें डाला दारचीनी यानी सिनामिन का 1 टुकड़ा, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टमाटर।
अगर खुदा न खास्ता किसी को गुर्दे का प्रॉब्लम है तो टमाटर का इस्तेमाल ना करें, अगर नहीं है तो बहुत शौक से करें कि आपके सूप को मज़ेदार के साथ साथ ताकतवर भी बना देगा। लेकिन हम इस वक्त नहीं डाल रहे क्योंकि क्या पता हम जिसको पिलाएं उसको हो। और इसके साथ ही हम बनाने जाएंगे 1 टेबल स्पून हमने मूंग की दाल का आटा लिया है और ये पानी हमारा पहले से पक रहा है, इसका एक्सट्रैक्ट इसमें निकल आया है और इसको हमने पतला किया। 1 मूंग और ये एक वक्त की ग़िज़ा है मोटापा कम करने के लिए कि आप इसको सुबह नाश्ते इसके साथ कुछ और खाना है या नहीं? नहीं, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है बिल्कुल। तो अगर आप दिन में 3 टाइम लें तो यही लीजिए, दोपहर के खाने में भी 1 बॉल इसका ले लीजिए और रात के खाने में भी और सुबह के नाश्ते में भी, और इन बिटवीन अपने आप खाने को 5 से 6 हिस्सों में तकसीम करें और इस बीच के हिस्सों में आप फ्रूट लीजिए जितना भी आप ले सकते हैं। नहीं तो मतलब इसके साथ खाना नहीं खाना? खाना नहीं खाना, ये एक मुकम्मल मील है आपका। तो नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये डाइट लेनी है। जी ये डाइट इस तरह से लेनी है कि आपने ये बनाया ब्रेकफास्ट में। अच्छा, कितने दिन करना है पहले ये बताएं? 1 हफ्ते में ही आपको तकरीबन 2 से 3 पाउंड वजन अपना कम मिलेगा। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि किस तरह से करना है। ये आपने बनाया, बनाने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर को खाने में, रात को सोने से पहले अब जब भी आप मील लेते हैं तो आपने वो लिया, और इन बिटवीन आपने फ्रूट्स लेने हैं या अपने ही खाने को जो भी आपका खाना होता है उसको 6 खानों में डिवाइड कर देना है। मतलब कम 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 खाना है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाएगा और ये पूरे मील की तौर पे आपका काम करेगा और आपका वजन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर 2 से 3 पाउंड कम हो जाएगा। 2 से 3 पाउंड डेफिनेट। और इन बिटवीन आप दोपहर, सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ये लेंगे ना तो आपका वजन कम से कम 5 to 6 पाउंड कम होगा। मुझे ऐसे लग रहा है बिकॉज़ होता क्या है, इनमें जो चीजें शामिल हैं, आप बहुत सारी चीजों को कट डाउन कर रहे हैं ना। आपने फैट को कट डाउन कर दिया, आपने ऑयल कंटेंट कट डाउन कर दिया, बहुत सारी स्टार्च कंटेंट जो है उसको कट डाउन कर दिया, तो आपके पास फिर बहुत सॉलिड किस्म की डाइट है। ये आपका फाइबर भी मेंटेन रखेगा, यानी आपको कब्ज नहीं होने देगा और आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पेट भरने की जरूरत है। अरे आप एक काम करें, इस्लामाबाद भेज दें, उनका पेट कभी नहीं भरता। इससे भी नहीं भरेगा नहीं, इससे भी नहीं लगता भरेगा। चूल्हे समेत भेज दे फिर नहीं भरेगा। पक्का पकाया चूल्हा उठा के भेज दो। ये हमारा सूप तैयार हो गया है और इसको हस्बे जायका आप ये बताइए मुझे कौन पिएगा? आप ट्राई करेंगे? आप ट्राई करेंगे? आप ट्राई करेंगे? ओके, हाँ बिल्कुल, हम इसमें डालेंगे। नमक हम डाल रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। एक मिनट मुझे दिखाइएगा, मैं जरा दिखाना चाहता हूँ। अगर ये नजर आ जाए इसमें ये देखिए, इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई इट इज अ कंप्लीट मील। और अगर मैं एक छोटी सी राय दे रहा हूँ आपको, ब्राउन ब्रेड लीजिए। जो ब्राउन ब्रेड होती है उसको सब लोग, हम पाकिस्तान में ब्राउन कहते हैं, असल में द एक्चुअल वर्ड इज ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड लीजिए और उस ब्राउन ब्रेड को आप सेक लीजिए। सेकने के बाद अगर उसको गार्लिक टोस्टिंग कर लें उसकी, तो बड़ा कमाल हो जाएगा। गार्लिक टोस्ट के साथ इसको खाइए, ऑसम मील है, ऑसम मील है। मैं एक चीज ऐड करूं, हम लोग दाल का सूप ना इसमें एक समझते नहीं है। नमक जी, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है दाल के सूप का। और टर्की में कमाल कॉन्सेप्ट है। टर्की में शादियों में, एक बता रहा हूँ, चिकन को ऐसे श्रेड करके डाल दिया जाता है। चिकन श्रेड होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ दालों का सूप बनता है, जैसे हलीम हमारे यहाँ बनता है ना वैसे, लेकिन वो बहुत पतला होता है और वो उसको वेडिंग सूप कहते हैं। वो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। और इनफैक्ट अरब कंट्रीज में चावल के साथ वो आपको सूप देते हैं, दाल का सूप देते हैं, आपको सर्व करते हैं। अरे वाह, कैसा है? बेहतरीन, आगे ये कब बेहतरीन। ओहो, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। लाइए बहुत टेस्टी। थोड़ा सा नमक और डालने तो बेस्ट हो जाए यार। इट्स लुकिंग रियली गुड, रियली गुड। ये मैं दिखाऊं यार? प्लीज देख लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रियली गुड सूप, रियली गुड। वाह वाह, ये लीजिए मैम, बहुत मजेदार है। प्लीज एक मिनट, थोड़ा गर्म है, मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा गर्म है, एहतियात के साथ पीजिए। पी लो। नमक डाल दिया, ऑल गुड। और मुझे प्लीज टेस्ट करके जरूर बताइएगा कैसा है। जी, अब हम बनाने जा रहे हैं। अली ब्रेक लेना या अभी? आज ठीक। अब हम बनाने जा रहे हैं आटे से स्किन ब्लीचिंग क्रीम। और इसके लिए, जैसे कि ब्लीच के लिए, अच्छा एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम सलाम। यार मैं कॉफी अपनी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अख्तर भाई कॉफी। जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए क्या नाम है आपका? मैंने बोला साहिल भाई, मेरा नाम सादिया है। हाँ सादिया बोले। पहले तो साहिल भाई मैं आपसे एक गिला ये करूंगी कि आप इतनी टॉप रखते हैं ना। क्या करते हैं?
हमें लाइन पे इतनी देर के लिए रखते हैं कि मैंने मुझे अगर पता चले तुम्हारी कॉल है तो मैं उठाऊं ना। ये तो बहुत अजीब सी बात है, बड़ी बात है। मुझे पता चले पहले, मतलब मेरा कोई कसूर भी नहीं होता, गिला आपसे तो मेरा भी तुमसे गिला है। मुझे पता चल जाए तुम्हारी कॉल है, मैं तो घर पे आके काटूं कॉल को। जी बोलिए बोलिए, मजाक कर रहा हूं, बोलिए। मुझे ना डॉक्टर खुर्रम का जो पैक कर आप दे रहे हैं वो चाहिए। वो दे दिया आपको, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आपको दे दिया, आपने गिला किया, तो आपको खुर्रम के साथ साथ मैं रानी आपा का जो गंजपन दूर करने का ऑयल है वो भी आपको देने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जरा इनसे पूछ लूं जी, कैसी है? अच्छा टेस्ट है, बहुत मजा आ रहा है पीने में। रियली? आप लोगों को जेलसी तो नहीं हो रही? नहीं। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग बुलाते हैं आप। थैंक यू मैम। इसके अलावा ये कि फिर मुझे ये कहना था डॉक्टर खुर्रम और रानी साहिबा से कि एक तो मेरी बेटी है, उस मतलब 16 साल 17 साल उसकी उम्र है, पिंपल्स उसके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो जाते ही नहीं है, रेड कलर के हैं, वो जाते ही नहीं है, मतलब इतना इलाज में डॉक्टर बिल्कुल से भी इलाज करवा रहे हैं लेकिन वो फिर भी वो हट नहीं रहे। अच्छा सेकंड ये कि मुझे डॉक्टर खुर्रम जो अभी दे रहे हैं मुझे वो बिल्कुल मैडम, आपको अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल आप अपना नाम एड्रेस लिखवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं दे नहीं सकते, हम दे रहे हैं आपको दे दिया। और बहुत मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी आपके प्रोग्राम की कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका होता है। थैंक यू जी। बहुत ज़्यादा मालूमात और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कहना चाहूँगी कि एक्नी के लिए अगर आप चाहें समा के हवाले से आप मेरे पास आएँ तो मैं आपकी बेटी का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करूँगी। 6 सिटिंग होंगी उनकी, आपको वीकली आना होगा, ठीक है? एक्नी की मगर इस यकीन के साथ जब ठीक हो जाएगी तो आइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओ लाइन कट। एक और कॉल जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा ठीक है, आप कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी बताइए। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं आटे से स्किन ब्लीचिंग क्रीम और 15 मिनट में इसका रिजल्ट आएगा। 15 मिनट में? जी 15 मिनट में ब्लीच बोलिए जी, कौन करवाएगा? स्किन ब्लीचिंग क्रीम है, जल्दी बोलो भाई और बहनों, जल्दी बोलो। आप लोग को भाई तो नहीं है? हाँ। नहीं, कोई भाई नहीं है। हाँ आप करेंगी? कौन बताए ना? वो है ना, वो करेंगे। नहीं, ब्लीचिंग करनी है। ब्लीचिंग किसको करवानी है? ब्लीच है, ब्लीच। आपकी स्किन का कलर एकदम साफ हो जाएगा, जैसे ब्लीचिंग इफेक्ट। रंग साफ हो जाएगा आपका आटे से। आ जाओ ना, आ जाओ। आटे से ब्लीच। इसमें हम डाल रहे हैं 1 खीरा। आप पहले यहाँ आके बैठिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, आपसे बात करते हैं अभी। हाँ जी, अब बताइए आप। इसमें हम आटे से ब्लीच बनाने के लिए डाल रहे हैं 1 खीरा जो हमने यहाँ पर काट के रखा हुआ है, 1 टमाटर जो हमने यहाँ पर काट के रखा हुआ है, इसके 2-3 टुकड़े कर लीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस, ओके, क्योंकि ब्लीचिंग के लिए। अच्छा, इससे रंगत साफ हो जाएगी जबरदस्त। अभी 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में ये हमने 1 टीस्पून हमने तकरीबन डाल लिया और इसको हम ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच हम डाल देंगे गंदम का जौ का आटा है तो बहुत ही अच्छा है, वरना जो भी आटा अवेलेबल है आपके घर में आप लेमन का जूस इसको। अच्छा, आपको अगर वो नहीं ब्लेंड हो तो आप उसको थोड़ा सा ये और डाल लें। नहीं, आप अगर उसको नहीं ब्लेंड हो तो यूं करके क्रश कर दीजिए, हो जाएगा। आटा इसमें आप अलग से मुझे दिखाइए, थोड़े इसको एक मुझे दीजिएगा, ये दे दीजिए। सॉरी जो भी है, ये इसमें ये लगा हुआ था तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट मूविंग। अगर इसके अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताऊं, आप अपने ज़िंदगी को आसान कीजिए। जो ब्लेंडर के अंदर चीज़ें डलती हैं, अगर आप इसे बारीक करके छोटा करके डालेंगे तो आई थिंक चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन असल में हमारे यहाँ मसला होता है कि टाइम बचाने के चक्कर में हम ज़्यादा टाइम सर्व कर देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। वो हाँ बस सही बात है, वो हम क्योंकि हम निकालने, हम काट ले थोड़ा सा इसको। नहीं, इट्स ओके, इट्स डन नाउ। ये अंदर मैं काट ही रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन कहने की बात ये कि जब भी अच्छा, उससे आपका ब्लेंडर जो है वो भी महफूज रहता है और उसके ब्लेड्स जो हैं वो तबाह नहीं होते, बर्बाद नहीं होते। बिल्कुल। वरना नॉर्मली ये होता है कि अगर आप बड़े बड़े टुकड़े डालें तो ब्लेड मुतासर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हो जाएगा। हो गया। स्पून से
हो गया। थोड़ा सा अभी और है, नहीं थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। सी ये जो आपका टमाटो है ना बहुत ज़्यादा, ये बड़ा, क्योंकि टमाटर का छिलका बड़ा सख्त होता है और वो कभी नहीं जाता, टमाटर का छिलका हजम तक नहीं होता। बारिश सोते ना ऑल डन जी, हो गया है। हमने इसको इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया है। पूरा डाल दूं? ऑलराइट, डाल दिया, ऑल गुड। और अब हम क्या इसमें करेंगे? मिलाएंगे 1 जरा टेबल इसको साफ कर स्पून दीजिएगा बाद में। और आटा अगर आपके घर जौ का है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जो गंदम का आटा है, मैं इस वक्त सादा गंदम का आटा इसमें 1 टेबल स्पून मिला रही हूँ। और अब हम इनको ब्लीच लगाकर दिखाएंगे 15 मिनट। जी बिल्कुल, ये तैयार है। अच्छा, इसमें देख लीजिए 3 चीजें डली हैं। अगर आप घर पे ब्लीच बनाना चाहते हैं तो 3 चीजें डली हैं इसके अंदर, जो ब्लेंडर के अंदर गई हैं। उन 3 चीजों में 1 अदद खीरा था, टमाटर था और साथ साथ लेमन जूस था। ये आपने डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसमें आपने 1 टेबल स्पून जौ का आटा डाला है। जौ का आटा डाला है 1 टेबल स्पून। ये आपका ब्लीचिंग मास्क जो है वो बन गया है। 15 मिनट आपको इसको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। हम यहाँ पर आते हैं, इनके पास इनकी जो रंगत है वो धूप की वजह से मुतासिर हुई है। क्या नाम क्या है आपका? अक्सा। ऑलराइट अक्सा, अक्सा आप तैयार है लगाने के लिए? 15 मिनट तक अक्सा लगाएंगी। इस वक्त हम तकरीबन 10 को अप्रोच कर रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो 10:20 पर अक्सा को हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। अक्सा आप थोड़ा सा लीन बैक कर लीजिए बेटा, ऐसे ऐसे। थैंक यू। आ जाए आप लोग भी आ जाए। इसकी एप्लीकेशन भी सीख लीजिए कि जो मास्क लगेगा वो किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। एकदम से खामोशी छा गई सब। परेशान हो। ये ब्यूटी का आया ना, किल मी बट मेक मी ब्यूटीफुल। आई वुड रादर किल यू, नो मेक यू ब्यूटीफुल, जस्ट डाई। और 15 मिनट में इसका रिजल्ट है ये क्विक, आप लोग सब देखिए। और इंशाल्लाह घर बैठे इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह ने चाहा। लाइट है, बहुत लाइट भी है ना। जी जी, हैवी भी नहीं है। अच्छा, ये आप इसको टैप कर रही हैं, आप इसको लगा नहीं रही हैं, टैप ही करना है। ये इतना ज्यादा मेरे पास ब्रश नहीं। ओके, अदरवाइज ब्रश से अप्लाई करना। अगर ब्रश होता है तो हम यूं अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके ओके। असल तरीका तो यही है कि लें और इसको यूं लगाएं। ठीक है। उसको लगा के छोड़ेंगे, मसाज करना है? नहीं, लगा के छोड़ देंगे। अच्छा, लगा के कितनी देर छोड़ना? 20 मिनट। 15 मिनट। अच्छा जी, अभी 10 बजने वाले हैं। 10:20 पर हम अक्सा को दोबारा से दिखाएंगे आपको। आपको खुद फील हो जाएगा कि आपका ये जो, अच्छा ये आप, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके अंदर तमाम चीजें स्किन को आपका हाँ ब्यूटीफुल बनाने के लिए है। खीरा आपकी स्किन को बिल्कुल साफ कर देता है। आपकी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है, आपकी स्किन जो ड्राई हो रही है उसको नरिशमेंट देता है। और इसके अंदर लेमन है। लेमन जाहिर है कि एक ब्लीचिंग एजेंट है। और टमाटो है। टमाटो आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देता है। जिन लोगों की स्किन के पोर्स खुल गए हैं या जिनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो गई है, उनको हम घर बैठे भी बताते हैं कि आप लोग अगर किचन में हैं तो आप सालन बना रही हैं तो आधा टमाटर अपने मुंह पर लगा लें। 1-2 घंटे जब तक आप किचन में लगाए रखें तो आप जब अपना मुंह धोएंगी फारिग होने के बाद तो आप हैरान हो जाएंगी कि स्किन इतनी टाइट हो जाएगी। Really? जी, इनफैक्ट अगर जो जैसे अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। एक सेकंड, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे वाह, 1 मिनट यार। इसका मैं सबसे अच्छा एक बताऊं टमाटर का। ठहर जाओ 1 मिनट, कुछ मत बताओ अभी। नई टेक्निक आ रही है टमाटर की। हाँ जी, कौन लगवाएगा ये? सीरियसली आप लोग, आपकी स्किन क्या टाइट होगी बेटा? आप तो हैज टू बी समवन जिसकी स्किन थोड़ी सी हो। कोई और है? आप तो आप लगवाएं। कोई नहीं है इस पूरे भरे बाजार में, कोई नहीं है। नो वन। सामने तुम्हें लगाऊंगा? कोई नहीं है। बारिश भाई को बुलाते हैं, बारिश भाई को लगा देते हैं। व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपको ये जो टाइटनिंग इफेक्ट है वो तो आता ही है। और मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, रानी आप जरा देखिएगा। जी, ये बताइए, टमाटर इतना लिया, इसके बाद इसका जहाँ इसको मलते रहे जब तक ये खत्म ना हो जाए, लगा लें, उसके बाद छोड़ दें। और हमेशा सर्कुलर मूवमेंट पर आप लगाएं। और तमाम खवातीन जिनकी स्किन लूज हो रही है और बहुत ज्यादा सैगी तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा टैन भी हो रही है, फ्रेकल्स आ गए हैं, पिगमेंटेशन आ गई है, इससे बिल्कुल सही हो जाएगी। आप लोग करके देखें और फिर इसको जरूर लोगों से भी शेयर करें कि हमें इस चीज से फायदा हो। जी, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने आधा टमाटर लिया, अपने चेहरे पे 2 घंटे के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब आपने अपना चेहरा धोया
तो आपकी स्किन जो है वो टाइट हो गई। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारी चीजें हैं। आज डॉक्टर साहब आपको पिंक कर देंगे और व्हाइट कर देंगे, लिटरली पिंक और व्हाइट। आज 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अक्सा का रंग बिल्कुल साफ हो गया होगा ब्लीच से, जो हमने घर में बनाया है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। दिल की कहानी या है मोहब्बत या फिर जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी, इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। अगला वाला शेर जो है ये आप सबके लिए है। यहाँ आ गए हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि क्या पता जिंदगी के कितने दिन हैं। सीरियसली, अभी उम्मे राहील और रानी आपा तस्वीरें खिंचवा रही थी। ये दिन में तकरीबन 500-600 तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो मैंने पूछा कि आप लोग ये तस्वीरें क्यों खिंचवा रही हैं, तो कहने लगी हमारे जाने के बाद बच्चे देख के खुश होंगे। बात बिल्कुल सही है, यादें जितनी हो उतना अच्छा होता है, लेकिन आप दोनों हमेशा यहीं रहेंगे। एंड ऑनेस्टली बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम तस्वीर का जो आप लोग अपने तौर पे खिंचवाते हैं। बहुत सारी तालियां उम्मे राहील और रानी आपा के लिए। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या फिर जवानी, दो लफ्जों की है कहानी, या फिर जवानी। उनके लिए ऊपर हाथ देख के बोले हाँ बाय। हेलो कैसे हो? हेलो कैसे हैं? बोलिए आई स्टिल लव यू। मैं तो चाय पी रही हूँ आपकी फेवरेट। हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, हाथ पकड़ लो, सीधे से पकड़ लो, हाथ पकड़े सबका, एक दूसरे का हाथ पकड़े और हिलना शुरू करें। There you go, that's it, थोड़ा फन करते हैं।
कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या फिर जवानी। बहुत बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू वंडरफुल। ऑलराइट डॉक्टर साहब आप जी सर। ये चारे उल्टा हो जाए। नहीं थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं बताएं मुझे। अभी मैं तो एक शुगर की दवा हो बताऊंगी, गया लेकिन पहले आपका अवस्था आपका हो गया, नंबर आ गया, बस बहुत हो गया एकदम। अभी हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सी हड्डियों की मजबूती? बच्चों की यार एक दिन 100 अपन लोग ऐसे ही करेंगे, गुजराती मेमन के अंदर 100 करेंगे, इतने लोग हमारे को देखने वाले खुश होंगे बहुत। ये करे हाँ तो और क्या था। डॉक्टर साहब आज क्या करने जा रहे हो आप? में नई क्रीम। તમે શું કરી યાર તમે શું કરી યાર नई क्रीम आई। ये दोस्त थी वो गुजराती थी तो वो बोलती थी तुम लोग क्या कर रहे हो तो बोलते तमे શું કરી यार ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या बोला है। गुज्जू जितने वो आखिर में 6 लगा देते हैं। हाँ केम छे, सू छे, अच्छा से, कोल छे, ले कोल छे भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ सू छे एकदम फर्स्ट क्लास मजे में। हेलो कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुल्तान से अस्मा बात कर रही हूँ। हाँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर खुरम से बात करनी है। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर खुरम मेरे साथ एक प्रॉब्लम है मेरे बालों की, बहुत वो कमजोर है, कभी कहीं से मोटे हैं और कहीं से पतले हैं। अच्छा जी अच्छा, इसके लिए क्या क्या यूज किया आपने? मैं तो शैम्पू या कंडीशनर वगैरह यूज करती हूँ बस। अच्छा मैं आपको बड़ी एक जबरदस्त नुस्खा बताता हूँ जल्दी से, और मुल्तान में ये चीजें तमाम मिल जाएंगी आपको, ठीक है? 3 तेल ले लें आप, 3 तेल, ठीक है? इसके अंदर क्या डालना है वो बताता हूँ। एक तो आर्निक का तेल लेंगी, ठीक है? 50 ml आर्निक का तेल, 50 ml कद्दू का तेल और 50 ml मीठे बादाम का तेल। तीनों तेलों को लेकर आप अच्छी तरह से एक पैन में एक बर्तन में पकाएं। पकाने के दौरान उसके अंदर 10 ml डायमंड एस DIMED-S डायमंड एस लोशन डालें और उसके साथ एक मुट्ठी आप कलौंजी डालें। बस इन चीज़ों को पकाएं, ज़बरदस्त सा तेल तैयार हो जाएगा। खूब मालिश कीजिएगा। 3 टाइम्स अ डे एक टैबलेट खाइएगा जी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। थेराग्रैंड अल्ट्रा बहुत पावर देगी और उससे बहुत आपके बाल बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे, जानदार हो जाएंगे। और एक शैम्पू के लिए आप कुछ भी यूज़ नहीं करें, आप रीठे जो है ना उनका सोप ले लें, उससे बाल धोएं। फिलहाल आप देखिए बहुत जल्दी। एक और टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब आप लीजिए जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी नंबर लिखिए आप। जी अरे आप लाइव हैं, कौन सा नंबर लिखवा रही हैं? लिखवा दें वैसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइट मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मैं मिसेस शाहिद बोल रहा हूँ। मुझे रानी आपा से खुरम डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। अभी बात कराते हैं आपकी। डॉक्टर खुरम बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम रानी मेरा पहले चेहरा ना बहुत जी क्या हो गया? मेरा चेहरा ना बहुत ज्यादा ऑयली है और मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। झड़ रहे बाल बहुत झड़ रहे। ठीक है जी और ना और इनाम दे रहे हैं ना रानी आपा खुरम आपा, मुझे जरूर वो दोनों चीजें मुझे चाहिए। इनाम पक्का इनाम। कहाँ से बोल रही हैं आप? कभी मुझे लगता है अगर हम बॉम्ब बांटने शुरू करें
मेरी तरफ से उनका इनाम पक्का हुआ। पक्का इनाम। रानी हेयर टॉनिक और रानी शैम्पू में आपको गिफ्ट करूंगी। MCR में दे दी। नहीं, मुझे सीरियसली कभी कभी लगता है कि अगर हम वाकई एक खुद को हमलावर आपका हुआ वो ले लेंगे। नहीं, मुझे 2 चाहिए। 3 घर ले जाए, एक फ्री में। समिया को भेजना पड़ेगा हमलावर के तौर पे। क्यों भेजेगा क्या? तुम जाओगी, खाने में जहर डाल के खिला दूंगी। ये इस काम की माहिर नहीं है। नहीं, आपका खाना वैसे ही जहरीला होता है। यार मेरे मियां से पूछे। अरे मियां से तो किसी के भी पूछो, बेचारा क्या बोलेगा? नहीं वाकई नहीं, बहुत मेरे मियां खाने के मामले में इतने नखरे हैं, तौबा। सही बात है, बहुत सही बात है। मियां बेचारा जरा सी कोई बात कहते उसके बड़े नखरे होते हैं। और बीवी नहीं, आप रह के बताए, आपको पता चलेगा। सुबह का खाना रात में नहीं खाऊंगा मैं, नया बना के। तो सारी बात वो तो सही है। क्यों भाई? यही काम करके मारा। अब मैं कोई ऐसी बात करूंगा ऑनेस्टली बड़ा हो जाएगा। मैं कुछ कहूंगा ना तो फिर इसके बाद फौरन ही मैं कहूँ कि सर वो अच्छा खासा अच्छा यार वो फिर जब कहीं और जाके रात का खाना खाने लगता है तो मसाइल हो जाता है। फिर तुम तो हमेशा तक ऐसे थे। अरे यार, जब तुमने ख्याल नहीं रखा तो मुझे तो कहीं जाना है ना, मैं तो कहीं जाऊंगा। आगे आया हूँ, सॉरी हम भी जाइए खाएंगे। अच्छा, अभी जो है हम बना रहे हैं हड्डियों की मजबूती के लिए। बच्चों को बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, खवातीन को होता है, कमर में दर्द होता है। अच्छा, उसके लिए 1 गिलास पानी लेंगे और उसमें हम डालेंगे उड़द की दाल 1 चमचा। उड़द की दाल जी, 1 चमचा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये हड्डियों की मजबूती के लिए हड्डियों की मजबूती। अच्छा, उड़द की दाल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके कमर में बहुत दर्द रहता है। और इसके साथ हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च और ज़रा सा नमक। इसको पकाएंगे, तकरीबन ये आधा रह जाएगा। तो ये आपने आधा गिलास जो है पीना है रोज़ाना। जिनको पेट का मसला है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, इसलिए कि ये जो है इसमें बादी होती है तो गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा जैसे बच्चों की हड्डियाँ बहुत वीक हैं, अगर किसी भी वजह से कद नहीं बढ़ रहा है, कमज़ोरी हो रही है, जौ का आटा, जब तक ये पक रहा है मैं बता दूं, जौ का आटा जो है ये आप ले लीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर 2 चमचे जौ का आटा रात को भिगो दीजिए। सुबह ये पानी छान लीजिए और पूरा दिन ये पानी पीना है। हड्डियों की हर तरह की कमज़ोरी दूर हो जाती है। इसके पीने से स्किन साफ़ होती है, गर्मी नहीं लगती है और आपका रंग साफ़ होता है। उसके साथ साथ आपका वेट भी कम होता है। और वज़न कम करना, जैसे आपा ने बताया था, अभी एक सूप बनाया था, उसके अलावा जौ की रोटी इस्तेमाल करें तो कभी भी वज़न नहीं बढ़ता है उससे। जैसे कि जौ की रोटी इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा और साथ साथ अल्सर का जिसको मसला है वो भी उससे सही हो जाता है। अच्छा, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बच्चों को भी, हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं, पूरा जौ का दलिया खिलाते हैं इसी वजह से। और नॉर्मल लोगों को भी, हम बड़े हैं, हमें भी अपने ब्रेकफास्ट में हम अगर ब्रेड पे और पराठे पे ना जाए, अगर हम दलिया बना के खाएं किसी को मीठा, बहुत अच्छा है। आप चीनी की जगह आप शहद इस्तेमाल कर लें और हेल्दी। और अगर सालन रात की बची हुई और दलिया बनाकर आप सालन मिक्स कर लें तो वो एक खिचड़ा टाइप भी बन जाएगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। और जौ से फिर वेट बढ़ता ही नहीं, वेट बढ़ता ही नहीं। और अगर जिनको जैसे विटामिन डी की कमी हो रही है और जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको इंजेक्शन लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उन खवातीन को, उन बच्चों को, जिसको भी मसला है, उसको जौ का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। या साबुत जौ भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पीना शुरू कर दीजिए, तो हड्डियाँ जो है काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती हैं। और जौ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन ग़िज़ा थी। आप हर खाने में जौ की रोटी तनावुल फरमाते थे और जौ का जो दलिया है, जिससे आपको पता ही है, जैसे इन्होंने भी बताया, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बार्ले वाटर, अब जैसे उम्मे राहिल ने बताया, जिगर की गर्मी ख़त्म करने के लिए, आने वाला मौसम गर्मियों का है, आप इसका बेहद, इसको भिगो दीजिए रात को 1 कप पानी के अंदर 1 टेबल स्पून जौ भिगो दीजिए और सुबह नहार मुँह छान कर पीते रहें। अगर ज़्यादा गर्मी है, मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत है, तो एक जग में आप बना लें और ये पानी ना सिर्फ ये कि आप खुद पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाते रहें। तो इंटीरियर में जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे मटके में ये पानी बनाया जाता है। रात को मटके के अंदर पानी भर के जौ डाल दी जाती है और पूरा दिन वो पानी पिया जाता है, तो उनको गर्मी का असर नहीं होता है। और जो लोग कमज़ोर हैं, अपनी कमज़ोरी ख़त्म करना चाहते हैं, तो जौ का जो आटा है इसको भून लें। अगर भून लें तो ये जौ का सत्तू बन जाता है। ये एक बेहतरीन मशरूब है और गर्मियों के लिए तो इस कदर ज़बरदस्त है कि जो कमज़ोर लोग हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी से झुलस रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जैसे सक्खर है और दूसरे इलाके हैं,
इलाका जात हैं, टंडो आदम है, टंडो लायर है, सिंध का जो हिस्सा है, वहाँ पर ये सत्तू बहुत पिया जाता है, बहुत मजे का, बहुत मजे का, गरीबों का शेक बना ले तो वो बहुत मजेदार बनता है। और जिनके अभी रिसेंटली जो गर्मी में भी बच्चे होंगे, जिनकी डिलीवरीज होंगी, ऑपरेशन हो, नॉर्मल बेबीज हो, तो उनकी खवातीन को चाहिए कि वो दाल का सूप बना के पिएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे उनको भी बहुत ताकत मिलेगी, उनको फीड कराने में भी बहुत हेल्प होगी, बच्चा भी बहुत ताकतवर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर कोई डिसाइड कर ले कि भाई गर्मी के मौसम में मैं नहीं आ रहा, मुझे अगर ये होता तो मैं शायद ये करती, मैं बहुत सड़ी गर्मी में पैदा हुई हूँ। और उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मूंग का आटा इस्तेमाल करें तो गुस्सा कम हो जाता है। मूंग के जो अंदर से गुस्सा आता है उसके लिए मूंग के आटे की रोटी बना के इस्तेमाल करें, मूंग का आटा भून के, मूंग की तासीर ठंडी है, नहीं तो लेकिन तासीर तो ठंडे, गुस्सा किसी और बात पे आ रहा है, अच्छा मिजाज को ठंडा कर देता है। रीजन ये मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए इरिटेशन होती है बहुत सारी चीजों में, ट्रैफिक में बैठे हुए ठंडा कर देता है, मूंग का आटा जो है, मूंग की दाल मिलती है, उससे मिजाज ठंडा हो जाता है। जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव लोग होते हैं वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। ओके। अच्छा, ये हमारा जैसे अभी जब तक ये पक रहा है, एक चीज़ हम बना लेते हैं रुआं ख़त्म करने के लिए, जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स हैं उसके लिए। अच्छा, उसमें हमें ये फेशियल हेयर के लिए भी है, यहाँ जो बाल आते हैं पूरी बॉडी के लिए। अच्छा, इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खास बात यह है कि इसमें हम बेसन ले रहे हैं, चने का आटा 1 स्पून, ठीक है। और ये खासतौर पे वो जिनके भी बच्चे हुए हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे माएँ अक्सर देखती हैं जब उनके बहुत बाल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हमने अपना गंदम लिया है 1 टीस्पून, और ये चावल का आटा, ये तीनों आटे मिलाएं। चावल के आटे की खास बात है, खुर्रम भी अक्सर बताते रहते हैं कि इससे रंग साफ होता है, छाइयाँ खत्म होती हैं, स्किन को ब्राइट करता है। चने का आटा, चावल का आटा क्या स्किन को टाइट भी करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्चुअली। अच्छा, तो क्या, अच्छा एक सेकंड होल्ड ऑन इधर, क्योंकि मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि इस तरह से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो आसान और सादा हो। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, मुझे बताइए चावल का आटा अगर उसमें पानी मिला लिया जाए और उसके बाद उसको अप्लाई किया जाए तो क्या वो भी स्किन टाइटनिंग का काम करेगा? खेतों में काम करते हैं, मास्क बना के लगाना, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। और आपके तो चावल का आटा मिलता कहाँ से? आप आराम से चावल पीस लीजिए। अच्छा, चावल पीसने तो आपको आटा मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल पानी में बनाकर अगर लगा ले साथ आप इसको लगाएं अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पैरों पे लगाएं। अच्छा देखिए, ये एक बड़ी स्क्रब भी बनता है, ये एक बड़ी तरकीब है, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको स्किन, 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि मतलब मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन बड़ी जरूरी है। एक तो हमने बताया स्किन टाइटनिंग का सबको प्रॉब्लम रहता है। एक तो आप टमाटो ले लें, एक टमाटर लें, उसको आधा इस तरह, और उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन के अंदर अपने पूरे जिस्म, पूरे चेहरे पे गर्दन तक अप्लाई कर दें, और उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। आप घर के जो काम कर रही हैं वो करते रहें, या कर रहे हैं, या कहीं भी आप हैं, सो रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, या कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं, या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, यू कैन डू दैट। और उसके बाद इसको वॉश कर लें। एक तो ये तरकीब है। दूसरी तरकीब ये है कि आप चावल का आटा बाहर से भी ले सकते हैं, या चावलों को ग्राइंड करके उसका आटा बना लीजिए, और उसके अंदर आप या तो दूध से उसको अपने आप को एक मास्क लगा लीजिए, थोड़ा सा पेस्ट बना के उसका मास्क लगा लीजिए, या फिर आप पानी के साथ उसका मास्क लगा सकते हैं। वो भी आपके, सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो कसाफतें होती हैं वो उसको निकालता है, उसको धोता है, तो आपका चेहरा जो बहुत थका हुआ होता है, मुतासर होता है, वो फ्रेश हो जाता है। और टमाटर का, जैसे मैं एक और चीज़ भी बताऊँ, जैसे अभी गर्मी आएंगी तो जो स्कूल में जो लड़कियाँ या कॉलेज या जो टीचर्स हैं, खासतौर पे उनका बसेस का बहुत सफ़र होता है, या वो स्कूल बस में आती है, वैन्स होते हैं, तो उनके खासतौर पे ये वाला जो पोर्शन होता है ये काला हो जाता है। अच्छा, ये भी काला हो जाता है, ये भी होता है, और नकल्स जो होते हैं ये भी हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उनको खुजली होती है। तो इसके लिए टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर आके हल्का सा उसको आप पानी से आप उसको रिंस करें, उसके बाद फिर आप अब टमाटर को अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने मुंह पे, इससे जो दो कहते हैं ना टैनिंग होती है, टू स्किन होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और पोर्स जो है वो भी क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, ये 3 हमने आटे लिए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश मिल्क, दूध डाला है, और थोड़ा सा शहद डाला है। जैसे हम न्यू बॉर्न बेबीज को करते हैं, लोई करते हैं, लुपड़ी भी कहते हैं उसको, ये उसी तरह से बन जाएगा। इसका आपने मसाज करना है, अभी आप करेंगे तो जो रुआं होता है वो उसी वक्त उतरना शुरू हो जाता है। आपने इसको लगाना है, थोड़ी देर छोड़ना है, जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको आपने रगड़ के उतारना है, और हफ्ते में 3 दफ़ा करेंगे, इसलिए कि बच्चे को आप रोज़ाना कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी लड़कियां होती हैं उनका जब बाल टूटता है तो उसमें दाना निकल आता है, तो स्किन जो है उनकी उस पर लगता है कि रैश हो गई है, दाने निकल आए, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे ताकि स्किन जो है डैमेज ना हो। और उसके ऊपर जो है आपने रोज़ वाटर मॉइस्चराइज़र लगाना है, और कुछ दिन जब करते रहेंगे तो उसकी खास बात ये होती है चने का आटा और शहद की, कि दोबारा बाल नहीं निकलते हैं। इसको हम लगा के अभी दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ये बन गया। अच्छा, ये कितनी देर में रिजल्ट आएगा?
इसको तो फौरी तौर पे जो हल्का फुल्का हुआ है वो तो फौरन उतर जाएगा। कौन लगाना चाहता है? आपके किसी के बाल ऐसे हैं जो आप लोग एक्सेसिव हेयर आपके हैं हाथों पे? किसी के हैं? एनीवन? आपके हैं? आपके हैं? आइए बेटे, आ जाइए। आपने भी आना, आप भी आ जाइए, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज। यहाँ बैठिए प्लीज, आ जाए सर। आप भी इधर आ जाइए। स्पून से लगाना है? नहीं हाथ से लगाओ। हाथ से रखोगे। स्पून से कैसे लगेगा? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? शगुफ्ता। योर नेम? रिमशा। ओके, हाथ दिखाइए अपने। अब बना ले। है ना? आप तो कहाँ है ही नहीं। थोड़ी देर में बनेगा। है क्या? थोड़ा सा जी। हाँ, इनके ज्यादा हैं। अच्छा जरा थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा। इधर दिखाएं। रिमशा आप दिखाइए। आप ऐसे दिखाइए, अपने बालों को दिखाइए। ये इनके हाथों पे जरा दिखाइए, सही तरह लगाएं। इधर ही। अच्छा जी, ये जो बना है ये अनवांटेड हेयर किस तरह से इसको रिमूव किए जाते हैं, ये वो है। और ये हम लेप जो है उनको लगाना शुरू किया है और फौरन ही जो ये अनवांटेड हेयर हैं ये निकल जाएंगे। कितनी देर लगेगी डॉक्टर साहब? इसको थोड़ी देर लगा के हम छोड़ेंगे। ठीक है। जब वो थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसके बाद हम इसका मसाज करेंगे। ऑलराइट। और जो एकदम से 100% नहीं उतरते, लेकिन थोड़े थोड़े बाल खत्म होना उतर जाते हैं। ओके। इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको याद होगा कि हमने आई थिंक उनका नाम क्या था, वो जो अक्सा को हमने एक मास्क लगाया था, एक ब्लीचिंग मास्क लगाया था। तो हम आपको दिखाएंगे कि अक्सा के चेहरे में क्या तब्दीली आई है, क्या उनका चेहरा, उनकी रंगत साफ हुई है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या करें डॉक्टर साहब बताइए मुझे। अच्छा आपका कुछ नहीं है यहाँ पे लगा दिया है? अब ये लगाएंगी मैं। अब लगाएंगी, हो चुका ना, एक का तो लग गया, एक का लग गया। ओके, वो तो फिर ब्लीच वाली भी आ गई। अच्छा वो आ गई, तो आप तशरीफ रखिए, अभी आपके पास आते हैं। अभी आपके पास आपके लिए बहुत सारी तालियां जी। और एक इधर फोन कॉल है, उसके बाद हम आपको अक्सा को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm fine, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शायद आपका प्रोग्राम वेरी ऑसम एंड जबरदस्त। थैंक यू जी, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल साहब मुझे डॉक्टर खुर्रम की किट चाहिए थी। जी डॉक्टर खुर्रम की किट, तुम्हारी कौन सी किट है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं समझ गया। आप इसकी बात कर रही है ना, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको ये देने जा रहे हैं, ये देने जा रहे हैं। और ये आपके लिए हो गया। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? सईदा? या सईदा। ओके सईदा, ये आपकी किट हुई। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, कुछ जरा किट्स दे दें हम, और कुछ रानी आपा की चीजें दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या चाहिए आपको? जी मुझे डॉक्टर खुर्रम से ये किट चाहिए। डॉक्टर खुर्रम की किट दे दी आपको हमने। और रानी आपा का ये जो फ्रैकल क्रीम है ये भी हम आपको देने जा रहे हैं। रानी आपा की हम व्हाइटनिंग फेशियल किट भी देते हैं। और व्हाइटनिंग फेशियल किट भी दे रहे हैं। बल्कि काम करें ना, इनको आप व्हाइटनिंग फेशियल भी दे दें फ्री। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हैं तो आप आकर ले सकते हैं। अगर आप क्या मतलब है ना? नहीं, अगर कराची में है तो आइए और हमारे यहाँ से मेरे पार्लर आकर। अगर आप हैं तो ले लें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, अगर कराची में नहीं है तो प्रोडक्ट भेज दें। हाँ ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। साहिद भाई आप कैसे हैं? पता नहीं। अच्छा हूँ। किट चाहिए? साहिद भाई मुझे तो जो चाहिए, मैं पहले आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज शेयर कीजिए। पता है क्या है, हुकूमत तो हमारे लिए बनी है, लेकिन ये वो हमारा कुछ करती नहीं है। अगर उन्हें किसी हॉस्पिटल में कोई बोले यार, बोलने दो। क्या हुआ? आप, मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे इनकी। इतनी क्या मतलब, वो काट दी क्या कॉल? अच्छा खुद, अच्छा होने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल। हाँ हुकूमत तो बहरहाल। एनीवे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी साहिद भाई, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह के। साहिद भाई आपने इतना वेट करवाया, इतना मेरे हाथ थक गए कॉल करके। मुझे आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी कॉल है। क्या नाम है आपका? तैयबा, लाहौर से। ऑलराइट तैयबा, तो हम आपको डॉक्टर खुर्रम की एक किट भी देने जा रहे हैं, रानी आपा की फ्रैकल क्रीम भी देने जा रहे हैं, व्हाइटनिंग क्रीम भी देने जा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? और आप सारे लोगों की बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तैयबा, बहुत। अच्छा जी, आप लोगों को अक्सा याद होगी, और अक्सा तुम आ जाओ अंदर। वाह, आइए जी आइए। अरे वाह,
आ जाओ, आइए बैठिए 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 बैठिए। वाह, अच्छा कुछ फेयर तो हुआ है इसके, फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा है ना? हाँ जी। तुमने कुछ मेकअप तो नहीं करवाया इस पे? नहीं नहीं, पक्की बात है? नहीं नहीं, पक्की बात है? डर रही है भाई। नहीं नहीं, अच्छा फेयर हुआ है ना? हाँ बहुत अच्छा। तालियां जी। अच्छा ओ वाह, ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। क्या बात है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। बस तो बस अब बचो इन तमाम चीजों से, ये नेचुरल चीजें लगानी है, मेकअप से। ये बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सारी तालियां आपके लिए। डॉक्टर साहब जी सर, जी बताइए सर फौरन शुरू करते हैं। आइए, एक तो क्रीम बनाएंगे, फिर सबसे पहले बताइए किस चीज के लिए क्रीम बन रही अच्छा, ये क्रीम एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग, एंटी रिंकलिंग, बिल्कुल बेरी। आज हमारा गुलाबी और उसका दिन है तो बेरीज का इफेक्ट आएगा। जो मैं क्रीम भी अभी लगाऊंगा वो भी आप देखें पूरी बेरीज वाली, पूरी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज इसके अंदर, ये देखें। और ये हल्का सा लगा के देखें, इसका बड़ी एक दफा लगाने से फौरन इफेक्ट आएगा। रात में आप ये लगाएंगे बेरीज, और साथ में सुबह शाम ये दूध के साथ बगैर, आप एक हफ्ते में देखिएगा आप बिल्कुल स्ट्रॉबेरी बन जाएंगे। बाकी पक्का पक्का वादा, बिल्कुल। आप देखें, अभी शुरू करते हैं। और आपको एक तो मैडम को करेंगे और एक आपको करेंगे, दो हमें लोग चाहिए। आइए जी, आ जाइए, दो लोग आ जाएं, दो लोग आ जाएं, बना लेते हैं। और कौन आएगा? आ जाइए, आप आइए बैठिए। और दोनों को, अरे ये तो पहले ही स्ट्रॉबेरी हैं, ये क्यों आ रही हैं? आप इनको भी करें? बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, आपको करते हैं। दोनों को एक इंजेक्शन भी लगाएंगे फ्री। इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम जी करने क्या जा रहे हैं बता दीजिए। पहले हम क्रीम बनाएंगे, आ जाइए प्लीज। पहले हम बनाएंगे बड़ी अच्छी सी बहुत ही जबरदस्त नेचुरल क्रीम जो बड़ी व्हाइटनिंग है, गोट्स मिल्क के साथ है, और फॉरन टाइटनिंग, व्हाइटनिंग, डार्क सर्कल्स हल्के, और आपकी स्किन को नेचुरली लिफ्ट करेगी, बिल्कुल जो नॉन सर्जिकल बोटॉक्स होता है। ठीक है, ये आ गया दूध। ओके, दूध, ठीक है। अच्छा, ये बकरी का दूध है? बकरी का दूध, ऑलराइट। एक प्याला। इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 और याद रखिए, बकरी का दूध खरीद के मोहल्ले में बकरियां तलाश मत कीजिएगा, वेरी बैड। जी, 4 चमचे तकरीबन हम इसके अंदर डालेंगे जौ का आटा। ओके ओके। और 4 चमचे ही डालेंगे मकई का आटा। वाह वाह, ठीक है। ये आ गया मकई का आटा। ये समय ये 3 ये काट दो जल्दी से। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 4 कर दो, ठीक है। अच्छा, ये 4 चमचे ने डाले मकई का आटा। ओके। इसके साथ ऐड करेंगे बिल्कुल हिंट, बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस। ओके, थोड़ा सा ऐड, बिल्कुल हिंट, यानी कि ये देखिए बस काफी है, ठीक है। ये विटामिन ई के कैप्सूल, ये विटामिन ई के कैप्सूल, अच्छा, ये बाजार में मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये आ गया एलोवेरा। सही, ये देखिए, ये एलो खाने के भी बड़ा काम। ये इसके पूरे फ्लेक्स हम डालेंगे, ये देखिए। अच्छा, ये फ्लेक्स वैसे अगर सादे लेके लगाए जाएं तो वो भी फायदेमंद है? बहुत टाइटनिंग करते हैं। अच्छा, इसके अगर आप धो के साफ करके कोई भी जूस पी रहे हैं, इसमें छोटे टुकड़े डाल दें तो आपकी हड्डियां, आपकी बोन्स, आपकी टीथ, आपकी आईसाइट, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। दिस इज व्हाई आई लाइक दिस शोज, दिस इज व्हाई आई लाइक, बिकॉज़ इनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। अब आप ग्वार से दो काम कर सकते हैं, मतलब, और इससे एलोवेरा से 2 काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है कि आप अगर इसको चेहरे पे लगा लेते हैं, स्किन पे लगा लेते हैं, तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। दूसरा काम ये है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एनी जूस, ऑरेंज जूस या ग्रेप जूस या गुआवा जूस या पाइनएप्पल जूस, एनी जूस दैट यू आर ड्रिंकिंग, मोस्ट ऑफ अस ड्रिंक ऑरेंज जूस, आई थिंक मैं तो ऑरेंज जूस ही पीता हूँ। तो अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो उसके अंदर आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाएंगी। और एलोवेरा का हलवा भी बनता है। हाँ, हलवा की लगाएंगे आप हमेशा मगरिब के बाद, दिन के टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छा, और ये जलेबे के निशानात भी खत्म कर देता है। ओह रियली? जी, मगरिब के बाद। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, मगरिब के बाद लगाइएगा, ऐसे नहीं दिन में लगा के बैठ जाए। जिक्र है कि आपने हमेशा जो है घी का वार जो है मगरिब के बाद लगाना है, डे टाइम में लगाएंगे तो स्किन ब्लैक हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है जी। हमने डाली गुलाब की पत्तियां भी, ये चुटकी हल्दी। अच्छा, हल्दी जो है बिल्कुल कोई गर्म चीज नहीं है। लोग कहते हैं हल्दी गर्म है, पता नहीं क्या है। हल्दी में जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन में ग्लूटाथायोन होता है, हल्दी में बेतहाशा है वो। अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपका नेचुरली रंग निखरेगा। भाई, एक सिंपल सी बात है, पहले हल्दी और उपटन वगैरह तो लगाया जाता था, बिल्कुल इसीलिए लगाया जाता था कि आप मतलब चोट पे भी हल्दी मिला दूध पीना। कोई ऐसी हल्दी बने जो शादीशुदा हजरात के दिल पे लगे, कोई ऐसी हल्दी होनी चाहिए। 4 किलो रोजाना। ये देखिए, ये आ गया 4 किलो रोजाना। ये आ गया फुल क्रीम दही। ये पूरे महीने की क्रीम बन रही है, और इसकी पूरी मेरे ख्याल कॉस्ट आएगी आपको तकरीबन सब मिला के शायद 125 रुपए बस। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गुलाब बिल्कुल डाल दें बस, केक वो बस। अब इसको पेस्ट बनाते हैं, इसको अब थोड़ा सा इसको, बस हो गया मेरा ख्याल, है ना? बस अब हो जाएगा। अब ब्लेंड करते हैं और आप देखिएगा, एक को ये लगाएंगे, एक को दूसरे शुरू करेंगे। अच्छा, लोग एक ये भी समझते हैं, कुछ
पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दें कि आटे को सिर्फ वो जो नॉर्मल घर में रोटी पकने वाले आटे को ही आटा समझते हैं, इसके अलावा दाल की जो पाउडर को ये लोग आटा नहीं समझते, लेकिन इनका भी आटा बनता है, जिसको भी ये बात बिल्कुल, क्योंकि लोग ये ना समझे कि आटा है तो ये दाल क्यों इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दाल जो पीसी भी होती है उसका भी हम आटा करते हैं। ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी थिकनिंग, बड़ी ज़बरदस्ती क्रीम बनेगी और उसका इफेक्ट देखें अभी। अच्छा वेरी नाइस। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट इज ऑनलाइन। अभी हमारे पास है कॉल, जरा दीजिएगा मुझे। अच्छा हो गई निकाल जी सर, निकालें बिल्कुल निकालें, हो गया ना? ये क्रीम बिल्कुल तैयार है, बहुत जबरदस्त है ना? खुशबू भी बड़ी अच्छी है, बड़ा इसका अच्छा टेक्सचर। अच्छा, वो जो अनवांटेड हेयर वाली खातून थी वो बैठी हुई थी, आपका खुश्क हो गया, ड्राई हो गया वो? अभी ड्राई, अभी थोड़ा सा रह गया। जब तकरीबन ड्राई हो जाए तो फिर आप यहाँ पर आके बैठेंगे, उसको हम उसको साफ करेंगे ताकि पता चल सके कि क्या असर हुआ या नहीं हुआ। ये एक के लगाएंगे और मैडम करो, आइए जी, आइए डॉक्टर साहब जी। अब ये बना लिया हमने जी, बिल्कुल। एक मरतबा फिर इससे पहले कि कोई भी एप्लीकेशन हो डॉक्टर साहब ने देखिएगा, आपने बताना है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें शामिल की हैं। ये वो क्रीम है। अब अभी एक मिनट, सबसे पहले तो इस क्रीम का बताइए कि ये क्या है, किस तरह से आपने बनाई है, उसके बाद हमें लगाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी व्हाइटनिंग क्रीम है, ठीक है, जिससे आपकी झुर्रियां, जाइयां। अच्छा, ये व्हाइटनिंग क्रीम आप अपने घर में बासानी बना सकते हैं। 125 से 150 रुपए इसकी कॉस्ट आती है बनाने की, और पूरा महीना चलेगी। अच्छा, पूरे चेहरे, अंडर आर्म्स, आपको लगता है बॉडी में इन्फेक्शन है, आपकी टांगों पे, नकल्स, कोहनियां, सब जगह लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लिया बकरी का दूध, बकरी का साइलेंस बात नहीं कीजिए प्लीज, बात नहीं कीजिए। बकरी का दूध, मकई का आटा, जौ का आटा, गुलाब की पत्तियां, चुटकी हल्दी, उसके अंदर आपने डाला जी दही, फुल क्रीम दही, घीगवार, और इसके साथ ऐड किया थोड़ा सा अर्के गुलाब। ठीक है, बस। और इन तमाम चीजों को ब्लेंड किया, इसको ब्लेंड कर लिया, इनको ब्लेंड कर लिया, जबरदस्त है, ये क्रीम तैयार है। इसको फ्रिज में रखें, सील पैक रखिएगा। ये नहीं कि आपने निकाला, हाथ से निकाला और एक चमचा सील पैक रखिए, जितना निकालना है चमचे से निकाला, पूरे चेहरे पे लगाया और उसके बाद आपने इसे वॉश ऑफ कर दिया। रोजाना करेंगे, आप देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। ऑलराइट जी, अच्छा, ये अब हम करने क्या वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। आपका नाम क्या है मैम? साइमा, योर नेम क्या नाम है? नरगिस। ओके जी। नरगिस और साइमा हमारे पास हैं। नरगिस जी का क्या करेंगे और साइमा जी का क्या करेंगे? अच्छा, मैं साइमा की जो है वो थोड़ी सी यंगर स्किन है, अच्छी स्किन है, तो उनको ये चीज लगाएंगे, साथ में उनको सफाई करके और एक वाइटनिंग इंजेक्शन देंगे, जिससे रिजल्ट अभी आना शुरू होगा। अच्छा मैडम, क्या बहुत अच्छी स्किन है, थोड़ी सी जो है सन डैमेज है और थोड़ा बाहर जाती है, तो उनको हम थोड़ा सिंथेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जिसके जरिए जो बकरी का ही होगा, बेरीज और दूध का एक्सट्रैक्ट पूरे चेहरे पे अभी लगाएंगे, क्रीम से उसे मर्ज करेंगे, फिर उसको वॉश ऑफ करके एक घीगवार की सिंथेटिक क्रीम लगाएंगे, और उसके बाद 5 से 6 मिनट में वॉश ऑफ करके व्हाइटनिंग इंजेक्शन देके आप देखिएगा जो 2-3 टोन में स्किन आ रही है, ये 1 टोन में आना शुरू होगी और रंग उनका बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करें। हाँ जी, आप मुझे बता सकते हैं, आई कैन हेल्प यू जी, व्हाटएवर यू नीड। अब ग्लास दूं ना आने बजे? नहीं, ओके जी, ओके, ये करते हैं फौरन। अच्छा जी, आप थोड़ी देर के बाद बेटा जब आपका खुश्क हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। याद रखिएगा, हम जो भी शोज़ करते हैं इसको आप जाके पहले सर्च कर लें, लेकिन कोई भी चीज़ लगाने से पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कीजिए। मेक श्योर यू डू नॉट अप्लाई लाइक दैट। और जो कोई हम रेमेडी बताते हैं उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है तो आप उसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें एंड उससे उसके मशवरे के बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू करें, और किसी हालत में भी जो उसकी मेडिसिन है, जो आपका फिजिशियन है उसकी मेडिसिन है, उसको ना छोड़ें किसी भी हालत में जी। अच्छा, ये हम लगा रहे हैं बेरीज की क्रीम है। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने नरगिस का जो ट्रीटमेंट है वो करना शुरू कर दिया है। बेरीज की क्रीम नरगिस के चेहरे पे अप्लाई हो रही है। नरगिस का चेहरा जो है वो सन डैमेज है और उसकी वजह से 2-3 टोन के अंदर स्किन आ गई है जी। थोड़ा अगर आप टेंशन भी ज्यादा लेते हैं, सोचते ज्यादा, तो स्किन बड़ी डैमेज हो जाती है ना। थोड़ी स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं अगर आप, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी लगा के अभी इसको अच्छी तरह से मर्ज करेंगे मशीन से। अच्छा, अगर घर में मैं आपको किट दूंगा, आप लेके जाइएगा मशीन, और ये चीज़ें आप ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, आप नेचुरली भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये किया है। अच्छा, ये साथ लेके जाएंगे, उसके बाद इनको मशीन से थोड़ा सा मर्ज करेंगे इसको, और मैं साथ में माल्टोज एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि माल्टे का ही एक्सट्रैक्ट होता है, उसे इनकी चेहरे की सफाई करता जाऊंगा सर। ये देखिए, और ये देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए ऑरेंजिश होगा ये। ओके, आप जी सर, ये इसके बड़ा स्मेल भी बिल्कुल ऑरेंज वाली होगी। आ रहा है ये? नहीं, अरे ये इन्होंने सील पैक किया लाने की जी। ये इन चीज़ है, बस ये हटा दीजिए। ये
थैंक यू सर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर कभी भी मैं इस किस्म के कोई ट्रीटमेंट आपको दूं तो मुझ पे कभी एतबार नहीं कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट हूँ, नहीं हूँ। आई एम टेलिंग यू, हमारे यहाँ ये क्वैकरी बहुत ज़्यादा होती है, हमें कुछ पता होता नहीं है, हम किसी के साथ लग जाते हैं, फिर उसके बाद हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं सिर्फ इनका हेल्पर हूँ, मैं सिर्फ इनको हेल्प कर रहा हूँ, इनको असिस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा इस फील्ड से कोई भी ताल्लुक नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई शख्स भी जो ऐसा करता है, जिसको आप देख रहे हैं, देखती हुई आंखों के साथ आप ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशंस पर। प्लीज़ खुदा का वास्ता क्वैक से बचिए। एक और चीज़ में ऐसे सब यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है, जो खातून खासतौर पे जो जॉब करती हैं, जिनका हर वक्त घर से बाहर निकलना है, तो वो कोशिश करें कि अपने कॉस्मेटिक को बहुत कम से कम अपने चेहरे पे यूज़ करें। इससे भी बहुत ज़्यादा फेस और आपके हाथ और आपके जब अगर आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा धूप में लेकर जाते हैं तो उससे भी आपका मेकअप आपको ही ख़राब करता है। तो कोशिश करें कि आप बहुत ही नॉर्मल सी क्रीम, और बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप बहुत ब्रांडेड कोई क्रीम लगा लिया, नॉर्मल क्रीम भी लगा के आप लगा के दें। और अपने मुंह के साथ अपने हाथों और पैरों का भी करें, सिर्फ फेस नहीं है। हेल्प तो कर दो, जरा उनकी रिमूव करके और ये नाइट क्रीम लगा दो जल्दी से 2 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं नरगिस? आपको नाइट क्रीम लगाएंगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए नाइट क्रीम लगी होगी, उस दौरान में हल्का सा बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं एक और आपको गारंटी दे दूं और एक बात और क्लियर कर दूं, जो हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे सर, उसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते, उसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है, ग्लूटाथायोन, ठीक है, 1500 मिलीग्राम, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, उनकी एज डिफरेंट है, मैडम की एज डिफरेंट है, तो उनके हिसाब से। सेकंड चीज उसके अंदर विटामिन सी एक्सट्रैक्ट होता है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और तीसरी चीज होती है डिस्टिल वाटर। ग्लूटाथायोन 8-9 चीजों में मिलता है, जैसे आपको खरबूजे में मिलता है, स्ट्रॉबेरीज में मिलता है, चेरीज में मिलता है, हल्दी में मिलता है, आलू, लाल आलू में मिलता है, ठीक है, आटे में, ठीक है। तो ये अभी आपके लगाऊं, ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं है। हर एज ग्रुप 18 से बड़ी होती है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गेगवार की क्रीम लगाई, इसको अभी रिमूव करेंगे, अभी इंस्टेंट शाइन आएगी, ठीक है, और फेस वॉश। अच्छा, इमीडिएटली शाइन हो जाएगा? इमीडिएटली अभी आप। अच्छा, मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये ट्रीटमेंट जो है, दोनों ट्रीटमेंट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बेटा आपका हुआ, खुश हो गया? आप इधर आ जाइए उमेर राहिल के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। और अम्मा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह खुश रखे उन्हें और आपको भी। और आज रानी आप आई हुई हैं और खुर्रम, डॉक्टर खुर्रम है और गेस्ट आए हैं, उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बस बिल्कुल ठीक ठाक। हम टाइम एक्चुअली बिल्कुल नहीं है, वेरी सॉरी मिसेस शाहिद, जरा जल्दी थोड़ा सा कर दीजिएगा। बस ये डॉक्टर खुर्रम से मुझे ये था कि वो झाइयों के मैंने इनसे पूछा था और रानी आपस से दोनों का ही सवाल है कि डार्क सर्कल मेरे ज्यादा हो रहे हैं। ओके, अभी हम जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया? जी सर, बिल्कुल। ओके, ये देखिए मैंने इनको किया, ठीक है। इंट्रावीनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, नसों में नहीं लगाएंगे। नसों में लगाने से ये होता है कि पेनफुल होता है, फौरन आपके हार्ट पे जाएगा, ये मसल में जाएगा, जो 8 से 9 घंटे में, ये देखिए बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा, बस मुट्ठी खोलती बंद करके, ठीक है, ये लगाएंगे बाजू में आराम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, जल्दी से इसको रिमूव कीजिए। अच्छा, जल्दी से इधर दिखा दीजिए, हमारे पास टाइम अगर है तो थोड़ा सा। ये देखिए, ये स्किन के जो बाल है ये उतर रहे हैं, वाकई उतर रहे हैं। कम लग रहे हैं आपको? बस हो गया, हाथ से उतर रहे हैं। और ये तो ये आपका ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जी जी। और ये रिमूवल हेयर रिमूवल बड़े आसानी से, जो अनवांटेड हेयर है वो निकल जाते हैं। मिसेस शाहिद को आप हमारी क्रीम दे दीजिए डार्क सर्कल। जी मिसेस शाहिद, आपको डार्क सर्कल की क्रीम जो है रानी आपा की तरफ से दी जा रही है। अच्छा, मैंने उनका किया, अब तो इंजेक्शन उनका लग गया। ओके, अब उनकी जो नाइट क्रीम है, नो टाइम, बिल्कुल सर। अच्छा, ये मैं बिल्कुल, ये देखिए, ये संतरे के एक्सट्रैक्ट से उनका ये फेस साफ करूंगा बस, और उसको फौरन पानी से करके आप अभी देखिएगा फौरी तौर पे इंस्टेंट शाइन आएगी, स्किन टाइटनिंग भी शुरू हो जाएगी। और ये तमाम नाइट ये मास्क लगाए, मास्क। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। टाइम नहीं, बिल्कुल। सामिया 30 सेकंड, जल्दी से, जल्दी जल्दी। और ये वाले इसे मुंह धो, ठीक है, ठीक है, इसे मुंह वॉश करो, उनका लगा के इसे मुंह वॉश करो, ठीक है, जल्दी, क्विकली। एंड देन अगर ये दूसरा ट्रीटमेंट कंप्लीट भी नहीं होता तो आपको पता चल गया जी बिल्कुल, किस तरह से है। इनका ट्रीटमेंट तो हो गया, बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल। हम नाइट क्रीम लगा रहे हैं, उसके बाद इससे फेस वॉश किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको भी इंजेक्शन लगाया जाएगा ग्लूटाथियोन का। बिल्कुल, इनकी एज अलग है तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा माइल्ड वाला इंजेक्शन आप सिर्फ लगाना शुरू कीजिए। मैं एग्जिट ले लेता हूं। वो करना है। सामिया, होल्ड ऑन 1 सेकंड। दिस इज द शो, टाइम नहीं है। आपको पता है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस अगर लग रहे हैं तो वो एज के हिसाब से लगते हैं। इनकी एज डिफरेंट है तो इनको अलग उसकी इंटेंसिटी जो है वो लगाई जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक होगा आपके और मेरे दरमियान। कल सुबह मुलाकात होगी। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको हमारा शो पसंद आता हो, और आई रियली होप कि आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह से रहें जिस तरह से आप रहते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।